हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा अध्याय 3 पादप जगत प्लांट किंगडम स्टार्ट हो रहा है। आज इसका हम पहला भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पादपों को उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, और उनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर पादप जगत को 5 कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी पौधे। ठीक है, तो पादप, तो पहले हम कौन कौन से 5 भाग हैं इनके, तो लिख लेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हमारा इंग्लिश में इसको थैलोफाइटा ही बोलते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर हमारा टेरिडोफाइटा, चौथा है हमारा अनावृतबीजी, अनावृत बीजी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और लास्ट है हमारा आवृतबीजी, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो पादप उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा थैलोफाइटा है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में तो थैलोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? सेवॉल भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेवॉल, एल्गी। थैलोफाइटा को हम सेवॉल या एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। जो थैलोफाइटा होते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, ये एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल इन सभी में पाया जाता है, तभी तो ये पादप जगत में रखे गए हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है तभी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ये स्वपोषी होते हैं। ठीक, तो थैलोफाइटा में किन्हें रखा गया है? शैवालों को। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। इनके जो शरीर का आकार होता है एक थैलस की तरह, ऐसे इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, इनमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं पाई जाती है। ठीक, दूसरा हमारा ब्रायोफाइटा। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, पर पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, पर एक पत्ती जैसी संरचना होती है। ठीक है, शैवाल हमारे जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, थैलस के आकार के भी होते हैं, तंतुमय भी होते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। थैलोफाइटा जब हम शैवाल पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे। मतलब इसमें देख लीजिए, मतलब शैवाल इस आकार के होते हैं कि इनमें जड़, तना, पत्ती आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इनमें विभेदीकरण नहीं होता है जड़, तना, पत्ती का। ठीक है, ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्ती नहीं होती, लेकिन इसमें एक पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, और कहते हैं इसमें जड़ जैसी संरचना भी पाई जाती है। मतलब जड़, तना नहीं होता पर उसकी जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में इनमें भी जड़, तना, पत्ती होती है पर बीज नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें अगर देखें हम तो जड़, तना, पत्ती नहीं होता, जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता, पर पत्ती जैसी संरचना और जड़ जैसी संरचना पाई जाती है। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती पाई जाती है पर बीज नहीं बनता। ठीक है, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनता। अनावृतबीजी पौधों में, अनावृतबीजी पादपों में जड़, तना, पत्ती, ठीक है, बीज भी बनते हैं, पर इसमें बीज में कोई आवरण नहीं होता। ठीक है, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। ठीक,
आवृत्तबीजी पौधे एंजियोस्पर्म जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज के ऊपर आवरण, यानी एकदम से ये मॉडर्न, अगर हम कह सके तो इसे मॉडर्न प्रकार के पौधे होते हैं। इनमें सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, थैलोफाइटा, जिसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइटा में जड़ जैसी संरचना, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती होती है लेकिन बीज नहीं बनता। अनावृत्तबीजी पौधों में जड़, तना, पत्ती, बीज भी बनते हैं, पर इनमें बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। आवृत्तबीजी पौधों में जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज के ऊपर आवरण। ठीक है, इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट में हमारा प्लांट किंगडम का कहते हैं एक, हम कहें सारांश कह लें, उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब हम पहला जो इसका भाग है थैलोफाइटा यानी शैवाल, उसको शुरू करते हैं। तो हम पहली हेडिंग डाल लेंगे थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा को आप क्या कह सकते हैं, शैवाल। तो शैवाल का इतिहास उतना ही प्राचीन है, मतलब ये उतना ही शैवाल पुराने हैं जितना कि जैव विकास। ठीक है, यानी ये कहा जाता है कि जब से जीवों का विकास हुआ तब से शैवाल इस यहाँ मतलब पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि शैवालों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि जैव विकास। ठीक, शैवालों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो एल्गी शब्द की उत्पत्ति ये, ठीक है, लैटिन शब्द की एल्गा से हुई। ठीक है, एल्गी शब्द की उत्पत्ति, एल्गी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, एल्गा से। ठीक है, एल्गा से हुई। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीवीड्स। ठीक है, तो एल्गी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, एल्गा से। इसका अर्थ क्या होता है, समुद्री खरपतवार। ठीक है, सबसे पहले लीनियस ने 1753 में इस शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया, लीनियस ने। लीनियस ने सबसे पहले एल्गी शब्द का प्रयोग किया था 1753 में। ठीक है, शैवाल का जो समूह, शैवाल के समूह के अंतर्गत लगभग 1800 वंश तथा 24,000 जातियां सम्मिलित हैं। ठीक है, शैवाल के समूह के अंतर्गत कितने, 1800 लगभग वंश हैं और 24,000 जातियां सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी इतनी जातियां शैवालों की पाई जाती हैं। कितनी जातियां पाई जाती हैं, 24,000। ठीक, शैवालों का जो अध्ययन है, मतलब अगर हम कहें कि शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को हम एल्गोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एल्गोलॉजी कहते हैं या फाइकोलॉजी यानी शैवाल विज्ञान। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं, तो शैवालों के अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, शैवाल विज्ञान। ठीक है, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, या एल्गोलॉजी। ठीक है, तो शैवाल विज्ञान का या हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका जो अध्ययन करता है, यानी जो इसका अध्ययन करता है, उसको हम फाइकोलॉजिस्ट या एल्गोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं, पर इसका जो अध्ययन करता होता है, जो इसका अध्ययन करता होता है
उसको हम फाइकोलॉजिस्ट बोलते हैं या एल्गोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके जनक कौन हैं। तो शैवाल विज्ञान के जनक हैं F.E. फ्रिश। ठीक ठीक है, तो शैवाल विज्ञान के शैवाल विज्ञान के जनक हैं आपके शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? F.E. फ्रिश। ठीक है, शैवाल विज्ञान के जनक हैं F.E. फ्रिश। ठीक है, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है। जबकि भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर M.O.P. आयगर। ठीक है, ठीक है, तो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक लिखेंगे भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर M.O.P. आर्यगर। ठीक है, तो हमारे शैवाल विज्ञान के जनक F.E. फ्रिश है, पर भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक प्रोफेसर M.O.P. आर्यगर को माना जाता है। ठीक है, और है शैवालों में प्रकाश कहते संश्लेषी वर्णक पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। तो चलिए इसकी हम हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, फिर शैवालों के समान लक्षण कौन कौन से, इनको हम नेक्स्ट हेडिंग में देख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं शैवालों के सामान्य लक्षण। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। ठीक है, तो शैवालों के निम्न लक्षण हैं। ठीक है, जैसे अगर हम शैवालों की बात करें, मैंने आपको बताया कि शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है थैलस के आकार की होती है, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है। ठीक, और कहते हैं इनमें जो संवहन ऊतक है, जैसे हमारा जो जाइलम फ्लोएम है, वो भी नहीं पाया जाता। ये एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, इनमें जो जनन होता है वो तीनों प्रकार का पाया जाता है, वर्धी, अलैंगिक और लैंगिक जनन तीनों प्रकार का पाया जाता है, पर इनमें भ्रूण नहीं बनता। ठीक है, मतलब लैंगिक जनन होता है पर हमारा क्या होता है, भ्रूण नहीं बनता। ठीक, और ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि शैवालों के अध्ययन को हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए इनको लिखते चलते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। पहला हम लिख लेते हैं, अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। जो अलवणीय जल, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर, ताजा पानी। ठीक है, अलवणीय जल तथा समुद्री जल दोनों में मिलते हैं, ठीक है, हमारे जो शैवाल हैं वो स्थल में भी मिलते हैं, मतलब और भी जगहों पे पाए जाते हैं, पर जो अधिकांश शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है इनकी संरचना
अत्यंत सरल होती है, अत्यंत सरल होती है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इनमें जड़ तना पत्ती में मतलब नहीं पाया जाता, नहीं जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं होता। ठीक है, जिसे थैलस कहते हैं। ठीक है, यह जड़ तना पत्ती, यह जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता, विभेदित नहीं होता। ठीक, यानी इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होता। तीसरा हम लिख लेंगे, ठीक, ये कहते हैं इनमें पर्णहरिम यानी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इसी की वजह से इन्हें किस में रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है। तो लिखेंगे शैवालों में पर्णहरिम, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, पर्णहरिम पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक, ठीक है, चौथा है हमारा, चौथा पॉइंट, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। संवहन ऊतक हमारा क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता है। ठीक है, पांचवा है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, ये इनकी जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, लिखेंगे इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला हम लिखेंगे छठा पॉइंट, ठीक है, ये प्रायः एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है। ठीक है ना, ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जैसे हमारा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय, अथवा बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय कौन होता है, यूलोथ्रिक्स, जैसे यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, लिखेंगे अगला पॉइंट हमारा है कौन सा था, छठा सा, लिखेंगे शैवालों में जनन, शैवालों में शैवालों में जनन तीनों प्रकार का होता है, तीनों प्रकार का होता है, तीनों प्रकार का होता है। ठीक है, वर्धी जनन, वर्धी जनन, वर्धी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है इसमें। अलैंगिक, वर्धी जनन इनमें विखंडन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन इनमें कहते हैं स्पोर्स द्वारा होता है, यानी बीजाणुओं द्वारा होता है, लैंगिक जनन इनका युग्मकों द्वारा होता है। ठीक है, तो इनमें शैवालों में जनन तीनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक, इनमें इनमें यानी अगला हम लिख लेते हैं शैवालों में, शैवालों में
युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद अवस्था, अवस्था प्रमुख होती है, अवस्था प्रमुख होती है। ठीक है, शैवालों में युग्मोद्भिद अवस्था प्रमुख होती है। दो अवस्थाएं होती हैं, एक हमारा होता है युग्मोद्भिद अवस्था, ठीक है, एक हमारा होता है युग्मकोद्भिद और दूसरा होता है हमारा बीजाणुभिद, बीजाणुभिद। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद अवस्था हम किसे कहते हैं? जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, वह अवस्था जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक बनते हैं। ठीक है, बीजाणुभिद अवस्था जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कहते शैवालों में युग्म बीजाणु नहीं बनते, इसमें युग्मक बनता है, इसलिए इसमें युग्मोद्भिद अवस्था प्रमुख होती है। ठीक है, तो शैवालों में युग्मोद्भिद अवस्था प्रमुख होती है। ये आपके शैवालों के कुछ लक्षण थे। ठीक है, क्या क्या लक्षण थे? शैवाल अधिक जलीय, अधिकांश क्या होते हैं? जलीय होते हैं। ठीक है, इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है। ठीक, इनमें जड़, तना, पत्ती में इनका जो शरीर होता है वो विभेदित नहीं होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इनमें संवहनी ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ठीक, यह एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनमें जो जनन होता है वो तीनों विधियों द्वारा होता है। ठीक है, और हमारा जो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो ये हमारे जो शैवालों के कुछ लक्षण थे। ठीक, अब हम अगली हेडिंग इनकी संरचना देखते हैं। क्या देखेंगे? इनकी संरचना। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम डाल लेते हैं संरचना। ठीक है, संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको कि शैवाल क्या होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना, एक कोशिकीय शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, बहुकोशिकीय यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो शैवाल क्या होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि संरचना के आधार पर शैवाल दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे संरचना के आधार पर शैवाल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो एक कोशिकीय में पहला इनका है, देखिए एक कोशिकीय में ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है अमीबीय, अमीबी। ठीक है, अमीबी। ठीक है, इन जो शैवालों की कोशिका भित्ति है उनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, इन शैवालों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और कूट पादों के कारण इनकी जो आकृति होती है वह निश्चित होती है, किसी भी आकार के होते हैं। तो लिखेंगे इन शैवालों में, इन शैवालों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अभाव होता है और कूटपाद के कारण, ठीक है, कूटपाद
पाद के कारण इनकी आकृति, ठीक है, एक उभार जैसे संरचना होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूटपाद। आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। इसका उदाहरण है हमारा क्राइसेमीबा, ठीक, यानी इस प्रकार के कुछ होते हैं ऐसे, ठीक। ये हमारा क्या है, कूटपाद है। बीच में इसके केंद्रक होता है, ठीक, और ये इसका कूटपाद, ठीक है। एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय में हमारा, दूसरा हमारा कशाभिकीय, ठीक है। अगर ये इसमें कशाभिकीय यानी कशाभ अगर इनमें पाए जा रहे हैं तो ये कैसे हैं, यानी ये चल सकते हैं। कैसे है, ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय चल, ठीक है, यानी मोटाइल है, यानी चल सकते हैं। कशाभ इनमें अगर इनमें फ्लैजला पाया जाता है तो ये शैवाल क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तो इनमें लिखेंगे इन शैवालों में गति करने के लिए कशाभिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये कशाभिकाएं एक भी हो सकती हैं और दो भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन शैवालों में गति करने के लिए क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं, यानी ये चल शैवाल है, ठीक है, मोटाइल शैवाल। अगर इन्हें हम दूसरे भी बोलें तो ये मोटाइल एल्गी हैं, ठीक है, जिनमें चलने के लिए क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है, फ्लैजला पाया जाता है। आप सबको पता है कि चलने, अगर जिसमें भी अगर कशाभ पाई जा रही है यानी फ्लैजला पाया जा रहा है तो उसमें गति करने के लिए है। तो इसका जो उदाहरण है वो है क्लेमाइडोमोनास। इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, ठीक। अगला है हमारा अकशाभिकीय, ऐसे शैवाल जिनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, अकशाभिकीय, ठीक है, नॉन मोटाइल, ठीक। ये शैवालों में, इन शैवालों में लिख लीजिए, इन शैवालों में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक। ये गोलाकार होती हैं। इसका उदाहरण है आपका क्लोरेला, ठीक है। बहुकोशिकीय, दूसरा क्या था हमारा, बहुकोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। मल्टीसेलुलर, ठीक है, बहुकोशिकीय नहीं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में, बहुकोशिकीय में दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वाही होते हैं यानी कॉलोनियल, ठीक है, यानी कॉलोनी बनाकर, ठीक है, और दूसरा होते हैं फिलामेंटोस यानी सूत्रवत, ठीक है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, ये निर्वाही, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलोनियल, ठीक है। इसमें जो कहते हैं शैवाल होता है, जो ये कहते हैं जब इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता है, ठीक है,
यानी जब इनकी कोशिकाएं मतलब बनती हैं, संतान उत्पन्न होते हैं, तो जो संतान कोशिका होती है इनसे अलग नहीं होती, ठीक है, एक ही में एकत्र होकर एक कॉलोनी बना लेती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉलोनियल सेवॉल बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेवॉल होते हैं जब इनकी में विभाजन होता है तो इनकी जो संतति कोशिका होती है वो इनसे अलग नहीं होती है, इन्हीं के साथ रहती हैं और एक गोलाकार मतलब एक कॉलोनी टाइप का बना लेती हैं, ठीक है, इसलिए इनको निर्वाही या कॉलोनियल बोलते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार के सेवॉल कॉलोनी रूप में रहते हैं, ठीक है। मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाएं अलग ना होकर एक साथ एकत्र होकर कॉलोनी के रूप में रहते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरा है सूत्रवत, ये पहला था, ये दूसरा है सूत्रवत मतलब फिलामेंटोस, ठीक है। इसमें कहते हैं कॉलोनी के रूप में रहते हैं, और इसमें जो कहते हैं कोशिकाएं होती है, जो संतति कोशिकाएं होती है, वो एक के पीछे एक मतलब लाइन से जुड़ती चली जाती हैं। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार के सेवॉल संतति कोशिकाओं, इस प्रकार के सेवॉल में, ठीक है, इनकी जो संतान कोशिका होती है, संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक ना होकर रेखीय क्रम में जुड़े रहते हैं, ठीक है, ठीक। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सूत्रवत या तंतुवत, यानी एक लाइन में रहते हैं। तो जो हमारा इसका उदाहरण है, निर्वाही का उदाहरण हम लिख लेते हैं, इसका मैंने उदाहरण आपको नहीं लिखा है, इसका उदाहरण है वॉलवॉक्स, ठीक है। और इसका उदाहरण है हमारा यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, ठीक है, इसका उदाहरण हम लिख लेते हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो एक कोशिकी में हमारा दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कसाबकी और अकसाबकी, यानी चल सेवॉल, ठीक है, मोटाइल एल्गी और नॉन मोटाइल एल्गी, ठीक है। कसाबकी सेवॉलों में कसाब पाया जाता है, अकसाबकी सेवॉलों में कसाब नहीं पाया जाता। बहुकोशिकीय में ये दो प्रकार के होते हैं, निर्वाही और सूत्रवत, ठीक है। निर्वाही ऐसे सेवॉल, ठीक है, जो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, इनकी जो संतति कोशिका होती है वो मातृ कोशिका से अलग नहीं होती, बल्कि एक साथ एकत्र होकर एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं, ठीक। सूत्रवत में जो इनकी संतान कोशिका होती है वो एक दूसरे से अलग ना होके एक दूसरे के पीछे
एक दूसरे के रेखीय क्रम में जुड़ते चले जाते हैं और एक सूत्र की तरह मतलब एक लाइन की तरह बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें सूत्रवत या तंतुवत भी बोलते हैं। तो ये आपकी संरचना हो गया। संरचना के आधार पर शैवाल दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। अब हम इनका देख लेते हैं वास स्थान, ये शैवाल पाए कहाँ जाते हैं, ठीक। तो हम अगली हेडिंग डालेंगे वास स्थान, वास स्थान, ठीक है। वास स्थान या आवास यानी हैबिटेट, ठीक है। अब हम शैवालों का आवास या हैबिटेट या वास स्थान देखेंगे, ठीक है, कि शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अधिकांश शैवाल क्या होते हैं, जलीय होते हैं। ये स्थल में भी पाए जाते हैं, ठीक है, स्थल में भी पाए जाते हैं, कुछ असाधारण प्राकृतिक स्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो आवास है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हम इस हेडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के आवासों में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अतः इनकी स्वभाव और प्राकृतिक वास के आधार पर शैवाल क्या होते हैं, वो निम्नलिखित जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला हम देखेंगे इसमें जलीय शैवाल, मतलब वे शैवाल जो कहाँ पाए जाते हैं, जलीय, ठीक है। जलीय शैवाल यानी अलवरीय जल, ठीक है। अगर इसको कहा जाए तो ताजे पानी में, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो लिखें इसमें, तो शैवाल नदी, झील, तालाब और नहरों के स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे झील एवं तालाबों के किनारों में स्पायरोगायरा, ठीक है, रिवोलेरिया आदि मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वॉलवॉक्स है, डाइटम्स है, ये जल में तैरते हुए मिलते हैं, ठीक है। जैसे यूलोथ्रिक्स है, ये पानी में चट्टानों से लगे हुए पाए जाते हैं, ठीक। तो शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में। तो लिखेंगे शैवाल नदी, झील, तालाब व नहरों के स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जैसे झील एवं तालाबों के किनारे में, तालाबों के किनारों में कौन पाया जाता है, स्पायरोगायरा और रिवोलेरिया, ठीक है। इसके जो अतिरिक्त है, जल में तैरते हुए ये क्या है, डाइटम्स, ठीक है, और वॉलवॉक्स, ये कैसे शैवाल हैं जो जल में तैरते हुए होते हैं। उसके बाद हमारा है पानी में चट्टानों में, चट्टानों से लगे हुए, ठीक है। तो ये कौन से शैवाल है, हमारे यूलोथ्रिक्स, ठीक है।
अगला है समुद्री जल में। समुद्री जल में, ठीक। तो समुद्र के खारे, ठीक है, समुद्र के खारे जल में मुख्य रूप से कौन सा शैवाल पाया जाता है? फियोफाइसी वर्ग के सदस्य, जैसे फ्यूकस, सारगासम, रोडोफाइसी, ठीक है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के खारे जल में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल, जैसे हमारा हो गया सारगासम, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, आदि, ठीक है। ग्रेसिलेरिया को हम समुद्री घास भी बोलते हैं, समुद्री घास, ठीक। और अगला है हमारा, ठीक है, गर्म झरनों में कहाँ पाए जाते हैं? गर्म झरनों में, ठीक है। तो गर्म झरनों में इसमें लिखेंगे गर्म झरनों में पाए जाने वाले शैवाल जैसे, ठीक है, आसिलेटोरिया, ठीक, ठीक है। अगला है हमारा स्थलीय शैवाल, ठीक है। शैवालों को, ठीक है, शैवाल की जो कुछ जातियां होती हैं वो मिट्टी, चट्टानों और लकड़ियों पर भी पाई जाती हैं। तो लिखेंगे शैवालों की कुछ जातियां मिट्टी, चट्टानों व लकड़ियों में आदि में पाई जाती हैं, जैसे हमारा हो गया वाउचेरिया, ठीक है, नॉस्टॉक आदि। ठीक है, अगला है हमारा कहाँ तक हो गया था? शायद हमारा 4 हो गया, 5 है, 5वां है हमारा, ठीक है, बाह्य जंतुक शैवाल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिजोइक, ठीक है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो मतलब जंतुओं के बाह्य, ठीक है, जो जंतुओं के बाह्य शरीर पर उगते हैं। जैसे हमारा एक शैवाल है प्रोटोडर्मा, ठीक है, ये कहाँ उगता है? कछुए की पीठ पर उगता है, ठीक है। एक हमारा शैवाल है क्लेडोफोरा, ठीक है, ये कहाँ उगता है? घोंगे के शरीर में उगता है, ठीक। तो लिखेंगे कुछ शैवाल
कुछ शैवाल जंतु के बाह्य शरीर पर उगते हैं। बाह्य शरीर पर उगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एपिजोइक। ठीक है, जो किसी भी जंतु के शरीर में बाह्य शरीर में उगते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एपिजोइक बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ शैवाल जंतु के बाह्य शरीर पर उगते हैं, जैसे कछुए के पीठ में, जैसे कछुए के पीठ में उगने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा। ठीक है, ठीक। क्लेडोफोरा ठीक है, ये कहाँ उगता है? ये घोंघा के शरीर में, ये घोंघों के शरीर पर उगते हैं, ठीक। समझ में आ गया? तो कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो कहाँ होते हैं? जो जंतुओं के बाह्य शरीर पर उगते हैं, जैसे प्रोटोडर्मा, ये कछुए की पीठ पर उगता है। क्लेडोफोरा, ये कहाँ उगता है? ये घोंघों के शरीर पर उगता है। ठीक। अगला है हमारा छठा है अंतःजंतुक। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोजोइक। ठीक। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जंतु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या थे? जंतु के शरीर के बाहर पाए जाते थे। एंडोजोइक जंतु के शरीर के अंदर। ठीक है, तो कुछ शैवाल जंतु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे एक शैवाल है, कौन? जूक्लोएला। ये कहाँ पाया जाता है? जूक्लोएला। ठीक है, ये जूक्लोएला, ये हाइड्रा के शरीर के भीतर पाया जाता है। मनुष्य के आंत में दो प्रकार के शैवाल, ठीक है, आइसेलेटोरिया और साइमन सिएला पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंडोजोइक शैवाल, जो किसी जंतु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और भी शैवाल हैं जो कहते हैं जो जहाँ बर्फ बहुत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारा क्या नाम है, एल्पाइन और आर्कटिक का क्षेत्र, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है। तो ठीक है, तो जो ये शैवाल होते हैं, ठीक, जो कहते हैं शैवाल, इनकी वजह से जो बर्फ होता है वो ये बर्फ में उगते हैं, तो इनकी वजह से कहते हैं बर्फ क्या होती है? लाल दिखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड स्नो कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिख लेंगे
ठीक है, तो अगला डालेंगे 7वां, असाधारण प्राकृतिक आवास। असाधारण प्राकृतिक आवास। ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे आवासों में, ऐसे जगहों पर लिख लेंगे हम, ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं, जो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे हिमेटोकोकस, निवेलिस, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाते हैं? ये बहुत बर्फ वाले क्षेत्र जैसे अल्पाइन व आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक में पाए जाते हैं। इनकी वजह से इस बर्फ का रंग लाल दिखता है। इस बर्फ का रंग लाल दिखता है। इसीलिए इसे रेड स्नो कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ठीक, जो बर्फ में कहते हैं जो लाल बर्फ है वो जो बर्फ का रंग लाल हो जाता है वो किसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका एक सवाल है, ट्राइकोटोडेस्मस एरिथ्रियम जो नामक शैवाल, ये कहाँ होता है? लाल सागर के ऊपर तैरती रहती है। इसकी वजह से लाल सागर का, कहते हैं जो लाल सागर का जो पानी है वो लाल दिखता है। कौन से शैवाल की वजह से? ट्राइकोडिस्मियस एरिथ्रियम की वजह से। ठीक है, तो ये आपका जो आवास है, ये हमने शैवालों के आवास को देख लिया। तो शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कुछ शैवाल ताजे पानी में पाए जाते हैं, जैसे हमारा वॉलवॉक्स है, क्लोरेला है। ठीक है, कुछ शैवाल हमारे समुद्री जल में पाए जाते हैं, जैसे सारगासम है। ठीक, और कुछ शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? गर्म झरनों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल एपिजोइक होते हैं, जो जंतु के शरीर के बाहर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल एंडोजोइक होते हैं, जो जंतु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे जगहों पर जहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर जो वातावरण होता है वो जीवन के उपयुक्त नहीं होता है। ठीक, तो हमने शैवालों के आवास को देख लिया, हमने शैवालों के लक्षण देख लिए, शैवालों का आवास देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं शैवालों में जनन। ठीक, तो शैवालों में जनन किस प्रकार होता है? तो शैवालों में जनन ये हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे, यानी पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।